हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास की। और इसका पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। और इसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास कि इसका आंसर क्या होगा। ए यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, या इन्फानाइट और मैनी सोल्यूशन होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको समझाने के लिए नॉर्मली पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो नॉर्मली मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगी। ये x है और ये y है। अगर मैं x की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखने पर क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है 3। 1 x की जगह 1 रख लेता हूँ प्लस 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू मैंने रखी थी 1, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। इसी तरह से मैं x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ, इस तरह से रखते जाऊँ नंबर ऑफ डॉट 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 डॉट, तो इसी तरह से y की वैल्यू भी आती रहेंगी, और x की वैल्यू जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू भी आती रहेगी। तो नॉर्मली यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इस इक्वेशंस के क्या होंगे, इन्फिनाइट और मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इन्फानाइट और मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि हम जब तक x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तब तक हमारे पास क्या रहेगी, y की वैल्यू आती रहेगी, और मैनी सोल्यूशन इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ और y की वैल्यू अगर मैं 5 रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्वेशन कैसे हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 0 प्लस 5, और y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू यहाँ पे 5 निकलती है ना। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 प्लस 5। तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर 5 आती है यहाँ पे और मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो वो उसके सोल्यूशन बन जाते हैं। यानी कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या होगा, 0,5 भी होगा, 1,8 होगा। इसी तरह से जैसे हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी। तो यानी कि इस इक्वेशन में ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ पे हमारे पास देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन हमारे पास था यूनिक सोल्यूशन, तो आ नहीं रहा। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन कब आता है, जब सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होता है। जैसे कि हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर x ऐसा दिया होता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की एक ही वैल्यू आती, 5 आती। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं वैल्यू आती, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो केस हमारे पास था नहीं। यहाँ पे हमारे पास था y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो यूनिक सोल्यूशन तो आ नहीं रहा है, वन सोल्यूशन भी नहीं आ रहा है, ओनली वन सोल्यूशन भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनाइट और मैनी सोल्यूशन यहाँ पे इसके आ रहे हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि इसने y भी पूछा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखते हैं, तो लिख लेते हैं x कैन हैव infinite values and for all the infinite values of x there are infinite values of y as well। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा लिखा, देखो जब तक हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक लिखते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक आती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सो देयरफॉर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, इन्फिनाइट और मैनी सोल्यूशन। तो लिखो इन्फिनिटली एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैनी सोल्यूशन। आप अच्छी तरह से इसको लिख लेना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर।
ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड, तीन क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और हम 3 पार्ट्स यहीं पे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला उसने, राइट 4 सोल्यूशन। हमने क्या करना है, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। कैसे सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 2x + y = 7। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, छोटा सा बॉक्स। 4 वैल्यूज़ निकालनी है तो थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं। 4 वैल्यूज़ निकालनी मैंने तो थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 ओके। यहाँ पे ये x कर लेते हैं ऊपर वाला और ये y कर लेते हैं। तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। हमेशा छोटी वैल्यू पुट करनी चाहिए ताकि हमारा आंसर इजीली निकल जाए, ठीक है। तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, 0 से शुरू करनी चाहिए। लेट x = 0। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 0। फिर बाकी सारा वही इक्वेशन, y = 7। 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 0 + y = 7। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे बॉक्स में लिख लो कि x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, ठीक है। अब फिर लेट कर लेते हैं। लेट x = प्लस माइनस कोई भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, प्लस का 1 भी कर सकते हो, माइनस का 1 भी कर सकते हो। तो हम x = 1 कर लेते हैं इस बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसी क्वेश्चन में पुट करना है बार बार। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू हमने 1 यहाँ पे पुट की, प्लस y, बाकी सारे इक्वेशन सेम, ठीक है, = 7। तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 + y = 7। अब डिजिट को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा y = 7। ये 2 इस ओर जाएगा तो इसका साइन चेंज होएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा y = 5, ठीक है। बॉक्स में रखते रहो। जब मैंने x की वैल्यू, इस बार सेकंड था ये, सेकंड 4 वैल्यूज़ निकाली है ना, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स के आंसर्स आते रहेंगे वही हमारे पास क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आया 5। कोई जरूरी नहीं, मैं किसी बार मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं y पुट कर लेता हूँ। लेट y = 0। y की वैल्यू इस बार मैंने 0 पुट कर दी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 2x + y की जगह 0 = 7। थोड़ा डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर तुम कंफ्यूज हो तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 0 उधर चले जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2x = 7। तो x = 7/2 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंटों में नहीं निकालना हमने, ठीक है। कोशिश करो कि पॉइंटों में नहीं निकले, ये गलत भी नहीं है वैसे निकल तो गया है। लेकिन हम फिलहाल नॉर्मली क्या कर लेते हैं, सिर्फ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू भी पुट करोगे तब x का आंसर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया था, 2 पुट किया था, 1 पुट किया था, 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया। अब हम कर लेते हैं 2 पुट कर लेते हैं, या -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। लेट x = -1, ठीक है। x की वैल्यू इस बार -1 पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, इस इक्वेशन में है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × x की वैल्यू मैंने की -1 प्लस y = 7। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2, क्योंकि अगर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -2 बन जाएगा, प्लस y = 7। तो डिजिट एक साथ करेंगे तो यहाँ बच जाएगा y = ये -2 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 + 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यहाँ पे लिख लो, x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, x की वैल्यू पुट की थी -1, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 आ गई, ठीक है। अब एक रहता है लास्ट, हम कर लेते हैं 1 भी पुट कर लिया, -1 भी पुट कर लिया, 0 भी पुट कर लिया। अब 2 कर लेते हैं। लेट x = 2। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 × 2 प्लस y = 7। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 + y = 7। डिजिट एक साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे y = 7 - 4। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 में से 4 गया, बन गया 3। तो यहाँ पे लिख लो कि जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट की, x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। तो इसके 4 सोल्यूशन हो गई, 1 2, यहाँ पे लिख सकते हो तुम पीछे क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास आए, 0,7, 1,5, उसके बाद हमने -1 पुट किया था, -1,9 आया था, और लास्ट वाला हमने 2,3 आया, 2,3। हमेशा जो वेरिएबल x है वो पहले आएगा और y उसके बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको कि 7,0, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। हमेशा जो पहली डिजिट होगी वो x वाली होगी, यानी कि x का वेरिएबल ऑफ x, यानी कि 0। हमारे पास हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू 7 निकल गई, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू 5 निकल गई। तो ये हमेशा y एक्सिस ही होगा, सेकंड वाला,
ठीक है। तो अगर फिर हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आई, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लेना है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट था पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। करना कुछ नहीं है, इसमें भी सेम ही वही करना है हर बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमने पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, एज इट इज रहने दो उसको। हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, बॉक्स बना लो। और हमने इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं, तो 4 बॉक्स यहाँ पे मस्ट हों, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1। जब एक्स को हमने 1 लेट किया तो क्या हुआ, तो इसको क्वेश्चन में पुट कर लो, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा पाई 1 जा पाई, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस पाई। थोड़ा बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक्स की वैल्यू अगली बार पुट कर लेते हैं, सेट 2 ही निकालूंगा, बाकी 2 जो बच गए वो आपने खुद करने हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स को 2 पुट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 2 पाई को उधर लेके जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट की 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 9 माइनस 2 पाई, ओके। इसी तरह से तुम 3, 4 कुछ भी करके देखो तो वो तुम्हारे सोल्यूशंस आते रहेंगे, ठीक है। तो इसके जो 2 सोल्यूशन मैंने निकाल दिए, आगे 2 जो सोल्यूशंस हैं वो आपने खुद निकालने। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं या 4 पुट कर लेते हैं। अब 4 क्यों पुट किया मैंने, 0 क्यों नहीं पुट किया, देखो 0 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो तुम चाहो तो वो तुम पुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये हो जाएगा, x की वैल्यू हमने 4 पुट की, तो हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे देखो चीज़ ये है x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे अगर तुम y की वैल्यू पुट करते रहोगे तो x की वैल्यू निकलती रहेगी, ठीक है। जैसे 0 पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मर्जी है तुम्हारी, किसी चाहे तुम x वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो, चाहे y वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो, तो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम कर सकते हो। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 पुट किया, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू 1 आ जाएगी नॉर्मली, देखो। तो x की जगह हमने 4 किया, इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट होती है, मल्टीप्लाई वाली डिजिट ये इसके डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू वाई। तो 4/4 यानी कि 1, समझ गए ना। यानी कि मैं बॉक्स में यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ इसका, ज़्यादा इजी होएगा अगर तुम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि y की वैल्यू पुट करोगे तुम तो तुम्हें ज़्यादा इजीली वो आ जाएगा जल्दी जल्दी। तो मैंने x की वैल्यू पुट की थी 4, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी सेम। देखो अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की 4, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो सर 0 पुट कर लो, तो लेट x इज इक्वल टू, अगली बार 0 कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुट कर लो, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा ना। तो ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू जाएगा 0/4। तो 0/4 यानी कि 0, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसी तरह से तुम इसकी और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो जो 4 से डिवाइड हो, ध्यान रखना जो 4 से डिवाइड हो, क्योंकि डिवाइड होगा तो कंप्लीटली हमारे पास सही आंसर आता रहेगा, ठीक है। जैसे x की जगह लेट x इज इक्वल टू 8 कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 8 क्यों रख रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो 8 इज इक्वल टू 4y है ना, तो ये y यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, तो ये कटिंग हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू जब 8 रखी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम 12 रखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आपने सारे फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे नीचे लिख लेना है, जैसे कि 4,1 0,0, अगला हमारे पास है 8,2 और हमेशा 12,3। यहाँ ध्यान रखना है कि जो x वाला वेरिएबल है वो पहले आएगा और जो y वाला है वो बाद में आएगा। इस तरह से हमारे इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाते हैं। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा पार्ट इसका। हेलो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है वो कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x - 2y = 4। और हमें कैसे पता लगता है कि कौन उसका सोल्यूशन है, कौन उसका सोल्यूशन नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रही है राइट हैंड साइड के, यानी कि क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी कि वो सोल्यूशन है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 0, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास फर्स्ट ये ऑप्शन इसका दे रखा है कि हमें चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। हर किसी में जो पहला वाला है, पहले वाला है वो x की वैल्यू है, मतलब x की जगह पुट करना है, x वेरिएबल की जगह उसको पुट करना है, ठीक है। और जो सेकंड है वो y की जगह पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स वो जो है उसका सोल्यूशन है। तो इसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट को 0,2 को। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x की जगह 0 पुट कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 0। बाकी सारे साइन वही रखने हैं, साइन अपनी तरफ से कोई नहीं चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 4। अब ये कितना हुआ हमारे पास, हो गया 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास -4 और यहाँ पे हो गया +4। तो ये बराबर नहीं होता, नहीं, माइनस का 4 और 4 की वैल्यू बराबर थोड़ी ना होगी। तो ये बराबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट अ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हमने सब भी में ये चेक करना है। जैसे कि सेकंड हमारे पास है, इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 2 और y की वैल्यू पुट करनी है 0। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करनी है x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी पुट करनी है इस बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है ना, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। तो ये जाएगा, x की वैल्यू में तो पुट की नहीं है, x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो रहा है 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से आपने चेक करना है, ये वाला पार्ट भी करना है, ये वाला मैं करवा लेता हूँ। आपने ये वाला भी चेक करना है कि कौन इसके सोल्यूशन आ रहे हैं, कौन नहीं सोल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को कर लेता हूँ सॉल्व। यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, √2, है ना। तो x की वैल्यू पुट कर लो √2, ओके, √2 पुट कर ली, -2 का 2, y की वैल्यू फिर से क्या पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है हमने 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 माइनस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 √2 इज इक्वल टू 4, ठीक। अब हमारे पास ये क्या है, √2 है और ये 8 √2 है। देखो ना, जो √2 है वो 8 टाइम है और जो √2 है वो 1 टाइम है, ठीक है। अगर हम माइनस करते हैं इसको, 8 √2 में से माइनस करते हैं √2, वैसे देखो यहाँ पे साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 7 √2। कैसे होगा मैं अभी बता लेता हूँ, नॉट इक्वल टू 4। ये तो नहीं आ रहा हमारे पास, सोल्यूशन नहीं आ रहा है, नॉट सोल्यूशन पर, लेकिन कैसे हुआ इसको दोबारा देख लो। ये हमारे पास है 8 √2, ये पहले हमारे पास था √2 और माइनस करना था 8 √2, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो √2 8 टाइम्स है, यानी कि √2 8 टाइम है। अगर उसमें से हम एक बार माइनस कर देंगे √2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 टाइम √2 हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट √2 कितने टाइम है, 8 टाइम, यानी कि √2, है ना, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, इसी तरह से 8 टाइम। अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं क्या लिख सकूँगा, 6 √2 लिख सकता हूँ इसको। इसी तरह से अगर 2 और रूट मैंने इसमें बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 √2। अब 8 √2 में से अगर मैं 1 √2 माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 √2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डिजिट, माइनस वाली डिजिट बड़ी थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे -7 √2 आ गया, और जो कि इसके इक्वल नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्या नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि ये भी इसका क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने चेक करना है कि कौन किसका सोल्यूशन है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यानी कि वो उसका इक्वेशन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का 4.2 का। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर लेंगे और y की जगह 1 पुट कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास है 2, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है प्लस फिर 3 है, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y की वैल्यू हमने पुट करनी है 1 इज इक्वल टू k का k रहेगा क्योंकि उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k हो जाएगा, और हम इसको प्लस करेंगे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू 7, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के हर एक सम कर लिए हैं। आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उनको कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। बाकी आप रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।